नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अमित शाह ने अब नवाब मलिक, महाराष्ट्र सरकार और साथ ही साथ ड्रग माफियाओं को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब उन्होंने ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एनसीबी के हाथ में एक जादू की छड़ी दे दी है। यानी यूँ कह सकते हैं कि एनसीबी के हाथ में पूरा पावर जो है अब उन्होंने सौंप दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि होम मिनिस्ट्री ने जो है अब कुछ डायरेक्ट्स उन्होंने ये कर दिए हैं, इश्यूज किए हैं उन्हें डायरेक्टिव सारे स्टेट्स को, जहां पर उन्होंने कहा है कि उन्हें 5 दिसंबर तक जो है, इससे पहले 5 दिसंबर से पहले जो है उन्हें जितने भी ड्रग के मामले उनके यहाँ पे है, जितने भी स्टेट्स के नेशनल इंटरनेशनल मामले हैं ड्रग के, उन सभी को एनसीबी को जो है उन्हें हैंड ओवर करना पड़ेगा, वो भी 5 दिसंबर तक। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक बड़ा झटका है नवाब मलिक के लिए, जो शुरुआत से ही एनसीबी को, समीर वानखड़े को और उसकी जो कार्यशैली है उसको बदनाम करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा झटका है ड्रग माफियाओं को, जो कि लगातार जो है इस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा झटका उन्हें भी लगा है। तो ये अमित शाह, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है, उन्होंने अब एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जैसे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने अब ये जारी कर दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने 5 ग्राउंड्स रखे हैं, 5 जो है टिप्स उन्होंने डाले हैं सारे स्टेट्स को। तो वहां पर उन सारी चीजों को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको बता दें कि इन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं सभी स्टेट्स को कि किस तरीके से एनसीबी को कौन कौन से डिटेल के साथ 5 दिसंबर से पहले उन्हें सारे डिटेल्स सौंपने पड़ेंगे। आपको बता दें कि पहला जो है उन्होंने कहा है कि राज्य में उनके नारकोटिक्स ब्यूरो डिपार्टमेंट यानी जो एनसीबी है उसका उन्हें विस्तार करना है, उसके कार्यशैली को और बढ़ावा देना है, उसे बेहतर तरीके से जो है काम करने देना है। साथ ही साथ एक दूसरा जो निर्देश इसमें जारी किया गया है वो ये किया गया है कि उन्होंने कहा है कि राज्य के भीतर जितने भी 5 इंपॉर्टेंट मामले होंगे जो ड्रग से रिलेटेड होंगे, उन सभी को एनसीबी को सौंपना है। तीसरा निर्देश जो उन्होंने जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये राज्य की जो है जिम्मेदारी होगी कि वो कई सारे जो ड्रग के मामले हैं उसमें से जो अहम 3 से 5 मामले हैं उनकी वो छानबीन करे और उसके बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसे एनसीबी के हाथों सौंप दे। साथ ही साथ आपको बता दें कि चौथा जो प्रमुख निर्देश बताया जा रहा है वो ये है कि उनके पास 10 दिन का जो है हार्डली समय दिया जाएगा। इसके अंदर ही जो बहुत अहम मुद्दे होंगे ड्रग से जुड़े हुए, वो उन्हें सारे जो स्टेट्स हैं उन्हें सभी को 10 दिन के अंदर सारे एनसीबी को ये जो है डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। पांचवा ये है कि उन्हें जो इस वक्त नशीली दवाइयों के खिलाफ युद्ध में सिलों तोड़ने की जरूरत है और एनसीबी के काम में कोई भी बाधा बनता हुआ नहीं नजर आएगा। एनसीबी जिस तरीके से काम कर रही है उसी तरीके से आगे भी काम करती रहेगी और एक के बाद एक जिस तरीके से एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, ऐसे में एक के बाद एक कई सारे ड्रग्स के खेप बरामद किए गए हैं। कभी जो है 1200 जो किलोग्राम है उसका खेप बरामद किया है, कहीं से जिस तरीके से गांजा है, गांजा का बड़ा खेप बरामद किया गया है। नांदेड़ पर लगातार महाराष्ट्र में जो है एक के बाद एक एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, वहां से भी कई सारे ड्रग के खेप बरामद किए गए। गुजरात में भी इसी तरीके से 1 या 2 ड्रग के जो खेप है वो बरामद किए गए थे। अब ऐसे में जब महाराष्ट्र में जो है ममता बनर्जी दौरे पर आई थी और ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक के बाद एक कई सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जहां पर उन्होंने सारे स्टेट को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितने भी उनके पास ड्रग के जो मामले हैं, जिनमें से जो टॉप 5 मामले होंगे, 3 से 5 मामले होंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पर होंगे, उनको सारे निकाल कर एनसीबी को सौंपना है और एनसीबी उस पर कार्रवाई करते हुए नजर आएगी, इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आएगी। यानी जहां पर ये बार बार कहा जा रहा था कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सारी जो बीजेपी है वो युवाओं को नशे के अंदर धकेल रही है। जब गुजरात में मिला था तो लोग बयानबाजी करते नजर आए थे, उड़ता गुजरात और सारी चीजें। अब ऐसे में अभी सारे स्टेट्स के लिए डाल दिए गए हैं, अब सारे स्टेट्स को इस निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अब ऐसे में नवाब मलिक की भी मुश्किलें बढ़ गई, उनके दामाद समीर खान की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि समीर खान भी जो है 8.5 महीने जेल में काट कर आए थे। जो दामाद है नवाब मलिक के, उनके ऊपर भी जो है गांजे का मामला निकलकर सामने आया था। अब ऐसे में जितने लोग इस ड्रग के रैकेट में जो जुड़ते नजर आए, जितने लोगों के नाम जो है ड्रग से जुड़ते हुए नजर आए, उन सभी की परेशानी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ इसके
इसके लिए सबसे ज्यादा कोई परेशान होने वाला है तो वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र में जो है जिस तरीके से एक के बाद एक छापेमारी हुई और एक के बाद एक जो है ड्रग के खेप बरामद किए गए हैं, उससे ये साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि मुश्किल है जो है महाराष्ट्र सरकार नवाब मलिक, समीर खान और साथ ही साथ जो है ड्रग माफियाओं के लिए जो है अब ये एक खलबली मचाने वाला फैसला है जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से लिया गया है। ड्रग माफियाओं जो कि इतने दिनों से आराम से रैकेट चला रहे थे, जो बिना डर के जो है वो बैठे हुए थे, जब ये बार बार पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये ड्रग का रैकेट कितना बड़ा है, इसके जो साठगांठ है वो कितने बड़े हैं, कहाँ तक इसकी पहुंच है। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात एक के बाद एक जो है एनसीबी की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एनसीबी को भी बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें भी जो है एक टेरिटरी की तरह जो है बांध दिया जा रहा था कि यहाँ कर सकते हैं, सारी चीजें थी। अब ऐसे में खुली छूट एनसीबी को मिल गई है, साथ ही साथ अब एनसीबी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, बड़ा एक पावर जो है वो एनसीबी के हाथ में आ चुका है। कोई भारत में जो स्टेट है अब इसके से बच नहीं सकता है। अब जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को ड्रग के जितने मामले हैं उनके यहाँ उनकी पहचान करनी है, टॉप मामले निकालने हैं और इन सभी मामलों को एनसीबी के ऑफिसर्स के हाथों सौंपना है और एनसीबी इसमें आगे कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कई लोगों के सिर का दर्द बनने वाला है, जो कि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस सुनवाई को सुनते ही नवाब मलिक ने टिप्पणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी अचानक से ये फैसला निकलकर सामने आया है, जहां पर सारे राज्यों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं, 5 निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर एनसीबी को काफी ज्यादा पावर दी गई है। तो नवाब मलिक बोल रहे हैं कि इस तरीके से निर्देश आए हैं काफी ज्यादा संदेह पैदा करते हैं कि अचानक से क्या इसकी जरूरत आन पड़ी, जब हर स्टेट में, हर राज्य में जो है उसके पुलिस इस पूरे मामले को देखती नजर आती है, ड्रग का जो मामला होता है उसमें सारा काम करती नजर आती है। ऐसे में जो केंद्र है उसका जो हस्तक्षेप देखने के लिए मिला है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे का वाजिब कारण क्या है, और इसको लेकर जो है नवाब मलिक कमेंटबाजी करते नजर आए, क्योंकि नवाब मलिक के लिए एक बड़ी परेशानी है, बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि नवाब मलिक ने शुरू से ही जो है एनसीबी को टारगेट किया, शुरू से ही जो है समीर वानखड़े को टारगेट किया। नवाब मलिक लगातार जो है एनसीबी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। कई सारे एनसीबी ऑफिसर्स का उन्होंने नाम भी लिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां पर एक के बाद एक ऑफिसर्स का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये समीर वानखड़े की जो पर्सनल आर्मी है उसके मेंबर्स हैं और ये लोग जो है समीर वानखड़े के लिए काम करते हैं। बड़े बड़े ड्रग मुद्दों को छुपा दिया जाता है, छोटे ड्रग मुद्दों को ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ताकि इसके तले बड़े जो ड्रग रैकेट है वो चलते हुए नजर आए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि समीर खान को भी जो है वो जमानत पर, बेल पर वो बाहर थे, 8.5 महीने से वो जेल में काट कर है। तो जो नवाब मलिक की खुन्नस थी एनसीबी के खिलाफ, वो साफ तौर पर आर्यन ड्रग मामले में निकलकर जो है दिखती हुई नजर आई। अब ऐसे में इस खुन्नस को उन्होंने सोचा था आगे बढ़ा के ले जाएंगे, एनसीबी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, समीर वानखड़े को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, एक के बाद एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, एक के बाद एक जो है अपमानजनक बातें की गई, एक के बाद एक आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस वार्ता की गई, ट्वीट किए गए, और इसके बावजूद भी एनसीबी नहीं रुकी। इसके बाद भी जो है एनसीबी लगातार अपना काम करती रही, इसके बावजूद समीर वानखड़े नहीं थमे और एक के बाद एक छापेमारी जो है लगातार होती नजर आई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ऐसे में इस छापेमारी से ये बात तो साफ हो गया कि महाराष्ट्र और मुंबई में ड्रग का जो ये चेन है ये काफी ज्यादा बड़ा है, और ऐसे में ये छोटी छोटी कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही थी, इससे कुछ बड़ा मुनाफा निकल कर नजर आता नहीं दिख रहा था। अब ऐसे में अब आप कह सकते हैं कि एक तरह से एनसीबी के हाथों में काफी ज्यादा पावर मिल गई है, और साथ ही साथ जिस तरीके से अब अमित शाह ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, जहां पर अब सारे स्टेट्स को, एनसीबी को अपने जितने भी ड्रग के मामले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है 3 से 5 की पहचान कर दी है, और उसके बाद उसे 5 दिसंबर तक जो है उसके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ जो लेकर है उसे एनसीबी को सौंप देना है, और एनसीबी इसको लेकर आगे कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में ये बड़ा एक फैसला माना जा रहा है, जो कि इस फैसले से ये माना जा रहा है कि ड्रग माफियाओं के अंदर तो बौखलाहट देखने को मिलेगी, खलबली भी मच गई होगी कि आखिर किस तरीके से जहां पर वो अपने रैकेट को आराम से चलाते नजर आ रहे थे, अब केंद्र सरकार इस पर सख्त नजर आ रही है, अमित शाह की पैनी नजर इस पर पड़ गई है, और अमित शाह भी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। यानी अब ड्रग माफियाओं का खेल जल्द खत्म होता हुआ नजर आएगा, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस ड्रग रैकेट का जिस तरीके से आने वाले वक्त में भांडा फोड़ होने वाला है, कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आने वाले हैं, क्योंकि ये ड्रग माफिया का रैकेट कोई छोटा रैकेट नहीं है, इसमें कई सारे तार जुड़े हुए हैं, कई सारे आकाओं के नाम शामिल है, और इसमें से कौन से ऐसे बड़े आका है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम निकल के आने वाले वक्त में आता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।